बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर आप बैठकर सोचेंगे, बहुत नाजुक हालात से दौर गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी साजिशन बड़े तरीके से, खामोशी से मुस्लिम लीडरशिप को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे देश से खत्म कर रही है। वो ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के रहनुमा बचें। किसी को झूठे एनकाउंटर करा के, फर्जी मुकदमों में फंसा के उन लोगों को मार रहे हैं, जेलों में सड़ा रखा है। तो ऐसे में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सियासत में भेजें। सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। मुसलमानों के घरों में, हमारे घरों में कहा जाता है सियासत बड़ी खराब होती है, नेता बड़े खराब होते हैं। अरे नेता ही तो होते हैं जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं। नेताओं की वजह से तो हम लोग आज आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को, अपने खानदान के भतीजों को, जहां तक भी मुमकिन हो सके उन्हें सियासत में भेजिए। और मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपके घर का, खानदान का एक बच्चा सियासत में जाएगा तो वो आपके पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। आज लोग यही चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत खत्म हो जाए, मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो जाए। जितने भी नौजवान मेरी बात को सुन रहे हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप लोग ही आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं। अगर आप लोग ये आवाज नहीं उठाएंगे, आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो कौन आएगा। मेरा दिल्ली में बहुत अच्छा कारोबार है, मैं वहां बैठकर आराम से चैन सुकून की जिंदगी गुजार सकता हूं। लेकिन मैं आज झारखंड में, आज आपके बीच हूं, 4 दिन से यहां पर हूं। जगह जगह पार्टी जिम्मेदारी देकर भेजती है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब भेजते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे से देखा नहीं जाता, मुझसे सुना नहीं जाता। मैं कैसे खामोश रह जाऊं ये देख के कि मेरी कौम का, मेरी मिल्लत का क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए झारखंड वालों, मैं आपसे अपील करता हूं, 13 तारीख को आपको कसम है अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की जी को दीजिएगा और उनको जिताकर विधानसभा भेजिएगा। उनके वालिद हमेशा से आपकी आवाज को उठाते आए हैं और वो आगे भी आवाज को उठाएंगे। जिस तरह से साजिश करके उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया, जिस तरह से बीजेपी साजिश करके ईडी का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को जेल में डाल देती है, ये बहुत सोचने की बात है। जो आपकी आवाज उठाएगा, जो विपक्ष में आपकी आवाज उठाएगा, वो सरकार उसकी आवाज को कुचलने के लिए ईडी का सहारा लेती है, पुलिस का इस्तेमाल करती है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कर्नाटक में, गोवा में चुनी हुई सरकारों को, जो आपके वोट से चुनी हुई सरकार थी, उन्हें ईडी का सहारा लेकर गिराया। सिर्फ लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ हमारे दलित भाई भी मौजूद होंगे। मैं कल उनकी बस्तियों में गया था, उनसे मिलकर आया था। सारे दलित भाई बड़े गमगीन थे, दुखी थे, कह रहे थे कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है। हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लंबी लड़ाई है। जब लड़ाई लंबी होती है तो तैयारी भी बड़ी करनी पड़ती है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, पढ़ाई दीजिए और उनको फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं सियासत से जोड़िए। अगर आपका बच्चा सियासत में होगा तो आपकी क़यादत करेगा खड़े होकर। कल को वार्ड का मेंबर बनेगा, विधानसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा और आप सबको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।